सनम शामे गम की कसम, दिल परेशान है रात वीरान है, देख जा किस तरह आज तन्हा है हम, शामे गम की कसम। जाने कब चोरी चोरी आई है बाहर, शेर बन का सितार राही मतवाले। सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं, हम दर्द के सुर में गाते हैं। जब हद से गुजर जाती है खुशी, आंसू भी छलकते आते हैं, आंसू भी छलकते आते हैं। मेरी तमाम जिंदगी और गाने की फिलॉसफी इन्हीं अल्फाज पर बेस्ड है। Our sweetest songs are those that tell of saddest thought. आपका सबसे पहला गाना कौन सा रिकॉर्ड हुआ था? सबसे पहले एक गीत मैंने रिकॉर्ड किया था। सब दिन एक समान नहीं था, बन जाऊंगा क्या से क्या मैं, बन जाऊंगा क्या से क्या मैं, इसका तो कुछ ध्यान नहीं था। सब दिन एक समान नहीं था। ये रिकॉर्ड मैं कर रहा था, सब दिन एक समान नहीं था। तो रिकॉर्डिंग रूम में पंकज मलिक साहब बैठे हुए थे। आप इनका नाम तो सुना होगा। उनको मेरी आवाज़ बहुत पसंद आई और उन्होंने मुझे उसी वक्त ऑफर किया कि आप आइए तो हमारा न्यूज़लेटर ज्वाइन कर लीजिए। न्यूज़लेटर्स में थे तो मैंने कहा भाई अभी तो स्टडी अपनी ख़त्म कर रहा हूँ, वो जब कर लूँगा तो फिर मैं आऊँगा और आपको आके इत्तला करूँगा। तो 1944 तक फिर मैं बिजी रहा अपने कॉलेज वगैरह ख़त्म करने में। और 44 में मैं जब गया हूँ तो उस वक्त उनके पास शायद वैकेंसी कोई नहीं थी, तो बाहर की कंपनी से मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया। मैं आपने उनका नाम सुना, मिस्टर बरुआ, हाँ जिन्होंने देवदास बनाई थी, उनकी कंपनी थी, उसमें मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला। अच्छा, किस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट? एक्टिंग का कि गाने का? उस वक्त तो गाने हो गया था, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि गाना था, उसके बोल हैं राज लक्ष्मी का, फिल्म का नाम था राज लक्ष्मी, जागो मुसाफिर जागो। तो बड़ा अच्छा गाना हुआ था, सबको बहुत पसंद आया, लेकिन इत्तेफाक से उसको पिक्चराइज करने के लिए कोई आर्टिस्ट नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने सोचा भाई क्यों ना इनको चांस दें, देख भी लेंगे कैसे एक्टिंग करते हैं। और मुझे उन्होंने साधु बनाकर बैठा दिया। यानी कि आपकी एक्टिंग की शुरुआत तो वहीं से हो गई? एक्टिंग हालांकि मैं चाहता नहीं था, एक जबरदस्ती मंडी सर मिटाया और मैं तो गाने वाला बनना चाहता था। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि सबसे साइड एक्सपीरियंस जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये है कि हम इस शौक में पहली दफ़ा हमारा चेहरा कैमरे के सामने पेश हो रहा है।
बहुत जबरदस्त तरीके से गिर गिरा के शेव करके पहुंचे। और वहाँ पर उन्होंने हमारे इतनी बड़ी सी दाढ़ी, एंड विद दैट स्पिट गम ऑन माय फेस, माय गॉड आई टेल यू नथिंग लेस देन हेल। इस कदर सख्त तकलीफ हुई मुझे, होंठ नहीं खुल रहे थे। अच्छा गाना वो साधु है, जब मुझसे डायरेक्टर साहब कहें कि भाई आप मुंह तो खोलिए, कैमरे में आपका मुंह नजर नहीं आता, तो मैं उनसे क्या बयान करूं कि सारी दाढ़ी तो बिल्कुल झगड़े हुए तमाम मुंह। खैर खुदा खुदा करके गाना खत्म हुआ, 2 दिन में गाना पिक्चराइज हुआ पूरा। और इस कदर सख्त वो 2 दिन जो है मुझे जिंदगी भर याद रहेंगे मुझे। और अगला रिकॉर्ड जो आपका बहुत हिट हुआ, तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी, ये तेरी तरह मुझसे तो शर्मा न सकेगी, ये तेरी तरह मुझसे तो शर्मा न सकेगी। तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी। मैं बात करूंगा तो ये खामोश रहेगी, सीने से लगा लूंगा तो ये कुछ न कहेगी। मैं बात करूंगा तो ये खामोश रहेगी, सीने से लगा लूंगा तो ये कुछ न कहेगी। आराम वो क्या देगी जो तड़पा न सकेगी। तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी। मेरी सारी जिंदगी की जो वो है बेस जो है वो सैगल के गानों पर है। मेरी गज़लें जो हैं, जो जज्बात हैं, जो चीज़ें मैं करता हूँ वो तमाम सैगल साहब से मैंने इतना इंस्पिरेशन लिया है अपनी ज़िंदगी में कि शायद किसी गाने वाले से नहीं लिया। लेकिन ये एक मैंने हमेशा ख्याल रखा कि तलत महमूद का अपना ओरिजिनल स्टाइल रहे और सैगल न बन जाऊँ मैं। हालांकि उनकी तमाम चीज़ें जो उनके पैथोस था, जो जज्बात थे, जो आवाज़ में दर्द था उनका, मेरे ख्याल में हिंदुस्तान का कोई गाने वाला ऐसा गा ही नहीं सकता। इस कदर खूबसूरत आवाज़ थी। और वो मेरे तो खैर खुशखुशी मिली कि उनको मैंने गाने रिकॉर्ड करते हुए सुना। हाँ, जब जाने मैं न्यूज़ में गया हूँ 1945 में, 46 में मेरा वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट था, तो सैगल साहब वहाँ पे थे और वो सबसे बड़ा मुझे शौक था कि मैं सैगल साहब से मिलूँ। तो उनका एक गाना ये माई सिस्टर पिक्चर की बनी थी, आपको याद होगा शायद, उसमें एक गाना था एक आती हुई तकदीर, वो मेरे सामने रिकॉर्ड हुआ। अच्छा, ऐसा एक्सपीरियंस है जो मैं आपको वाकई बयान नहीं कर सकता। कैसा लगा आपको उस वक्त? समझ नहीं आता, मैं तो इतना खो गया था वाकई अपने आप में, बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था क्या चीज़ है और क्या गाना हो रहा है, क्या हो रहा है। जस्ट नूर की एक बारिश हुई थी वहाँ पे। ऐ कातिब तकदीर मुझे इतना बता दे, इतना बता दे, क्यों मुझसे खफा है तू, क्या मैंने किया है। दरअसल समीर को देख के आपको कुछ अपने बचपन की भी याद आ जाती है क्या? क्या बताऊँ, हमारा बचपन तो ख्वाब फरामोश हो गया। अच्छा। याद ही नहीं रहा कुछ, लेकिन क्योंकि कुछ बचपन मेरा अलीगढ़ में गुजरा, कुछ लखनऊ में गुजरा, कुछ अजमेर में गुजरा। अच्छा, तो अपने बचपन का कोई मजेदार किस्सा आपको याद होगा, कोई वाकया? एक दिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हमारे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी स्कूल में, मिंटो सर्कल नाम था उसका, वहाँ पे एक फंक्शन हुआ कि जिसमें तमाम स्टूडेंट्स गाने वाले थे। उसमें मुझे पकड़ के बैठा दिया लोगों ने। मैंने कहा भाई कि मुझे गाना में आता नहीं, क्या ज़बरदस्ती के लिए तुम कर रहे हो? नहीं, अब जब तुम्हें अच्छी आवाज़ है सब कुछ है तो इसमें क्या है, खाली गज़ल गा दो। अच्छा, चढ़ाने वाले बहुत से वहाँ पे स्टूडेंट्स के, आप तो जानते हैं किस तरीके से चढ़ाते हैं कि भाई ये चढ़ा के मुझे चढ़ा दिया, चढ़ा के स्टेज पर बैठा दिया। तो मैंने गालिब की गज़ल शुरू की। वो गज़ल थी, नुक्ताची है गमे दिल उसको सुनाए न बने, क्या बने बात जहाँ बात बनाए न बने। तो खैर बात बीच में रुक गई, इतनी मुश्किल हो गई कि वो चलते चलते एकदम से ब्रेक लग गया। अच्छा, हाँ, खुदा एक दो तीन शेर गाने बाद एक शेर का दूसरा मेरा भूल गया मैं। भूल गए? हाँ। और आप जानिए कि लोगों ने इस कदर वहाँ पे हू हक की है, उस कदर हूटिंग की है कि बजाय इसके कि याद आए, एक्चुअली मैं रोता हुआ वहाँ से स्टेज के ऊपर भागा, क्योंकि वो सब भी उम्र मेरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, मगर एक शौक था गाने का। और तो वो पहला एक्सपीरियंस था हमारा पब्लिक की हूटिंग का। तो कॉलेज की पढ़ाई आपकी कहाँ हुई, अलीगढ़ या लखनऊ में?
अलीगढ़ में मिंटो सर्कल नाम था स्कूल का, जिसमें कि बहुत वहाँ से पास करके फिर कॉलेज मैंने लखनऊ में ज्वाइन किया। लेकिन मेरा ख्याल ये था कि संगीत की तालीम को मैं और फर्दर बढ़ाऊँ। तो वहाँ एक मैरिस म्यूज़िक कॉलेज वहाँ है लखनऊ में, भात खंडे कॉलेज ऑफ म्यूज़िक, उसमें मैंने दाखिला लिया और तकरीबन 3 बरस मैंने पढ़ा। वहाँ उन्होंने मुझे उसकी BA की डिग्री दी। अच्छा जी हाँ। तो उसमें थ्योरी वगैरह तो कुछ आती नहीं थी मुझे वही चीज़ थी इसमें बिल्कुल मेल था। अच्छा। और लेकिन उसमें ये गाने में अलबत्ता होता जब यहाँ से ये जाते ना एग्जामिनर जाते थे तो जब मैं आ करता था तो उसी आगे पर मुझे पास कर दिया करता यानी आलाप किया और पास हो गया। फिर आपने प्रोफेशन बना लिया। हाँ जी। लेकिन ये बताइए कि आप एक कंजर्वेटिव मिडिल क्लास फैमिली के थे, तो कुछ अपनी फैमिली की तरफ से आपको कोई रुकावट नहीं हुई गाने को अपना प्रोफेशन बनाने की? नहीं, मेरे फादर जरा खिलाफ थे इसके। हालांकि उनको बात को राजी कर लिया था लोगों ने, लेकिन मेरी फूफी जो थी बहुत ही शौकीन थी और बड़ी एजुकेटेड और लर्नड किस्म की लेडी थी वो। तो उन्होंने मेरे वालिद को लिखा, समझाया कि भाई लड़के की आवाज़ अच्छी है और उसको चांस मिल रहा है, ज़िंदगी क्यों ख़राब करते हो? देखो जाके वहाँ पे कलकत्ते में थोड़ा उसको तो अपने दिन गुजारने दो, तो थोड़ा उसको चांस तो दो कि अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करे। तो फिर जब मुझसे कहा कि तलत का रिकॉर्ड आया है तो मैं नहीं सुनूंगा, मैंने उसको मना किया था, गाने के लिए क्यों गाता हो? तो किसी ने चुपके से उनको ला के मेरी वालिदा को दे दिया, तो रिकॉर्ड सुना उन्हें। जब पहला गाना उन्हें सुना है, एक्चुअली सो हैप्पी, क्योंकि वो सोच रहे थे ना कि बिल्कुल मामूली, किसी अपने घर में तो कदर होती नहीं किसी की, घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हिसाब यहाँ भी है और वहाँ भी था तो खैर बात को समझ गए। तो बात को बहुत लोग कहते थे कि जैसे कि लोग करते थे रास्ते में, कभी मेरा रिकॉर्ड बजता था, लखनऊ में थे वो, तो रुक के सुना करते हैं, कहते मेरा लोग तो गा रहा है। बुलाया न गया, फासला प्यार में दोनों से मिटाया न गया, हमसे आया न गया, तुमसे बुलाया न गया, हमसे आया न गया। वो घड़ी याद है जब तुमसे मुलाकात हुई, एक इशारा हुआ, दो हाथ बढ़े, बात हुई, देखते देखते दिन ढल गया और रात हुई, वो समा आज तलक दिल से भुलाया न गया, हमसे आया न गया, तुमसे बुलाया न गया, फासला प्यार में दोनों से मिटाया न गया, हमसे आया न गया। अच्छा, अब मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि आजकल अक्सर लोग मुझे लिखते रहते हैं कि भाई आपकी किताबें जो मिलती हैं बाजार में उसमें बहुत गलत किस्म के गाने होते हैं। हाँ, काफी गलत। तो मैंने जो किताबें ली दो एक उसके देखने के लिए भाई क्या है, तो उसमें अक्सर ऐसा होता है कि मेरा एक गाना होता है या आधा ही होता है, अब बाकी ऐसे गाने होते हैं जो कि शायद किसी ने सुने भी ना हो। अच्छा, किसी और के गाने लिख दिए जाते हैं? हाँ वही तो नाम लिखा हुआ है महमूद, मोहम्मद रफ़ी और मुकेश, मगर गाने किसी के नहीं होते हैं। तब मैं सोच रहा हूँ कि वो एक जगह मेरे पास बहुत सी कॉपियाँ हैं, अब कुछ फिल्मों की हैं, कुछ गैर फिल्मी गानों की हैं, कुछ गीतों की हैं, कुछ तरीके से मैं चाहता हूँ कि उन सबको एक कॉपी भी कर लूँ। तो आजकल कंपाइल्ड एडिशन बनाएं। यस, दैट्स राइट, दैट्स द करेक्ट वर्ड फॉर दैट। तो वो करके मैं चाहता हूँ कि अगर जिंदगी रही तो उसको फिर एक अच्छी तरीके से किताब बाइंडिंग करा के छपाऊंगा मैं इंशाल्लाह। अगर जिंदगी रही तो मैंने कहा आपसे तो आजकल ये नाश्ते के बाद वो वक्त मैं उसको देता हूँ, तो आप लोग मुझे माफ़ करेंगे। वो इन लोगों से मैंने माफ़ी मांग रखी पहले से, तो मैं फिर यह चाहूँगा आपसे।
मेरा प्यार मुझे लौटा दो, मेरा प्यार मुझे लौटा दो। मैं जीवन में उलझ गया हूँ, मैं जीवन में उलझ गया हूँ, तुम जीना सिखला दो, मेरा प्यार मुझे लौटा दो। तलत साहब की जो जबान में इतनी मिठास है वो शायद आपकी ये बंगाली मिष्टी के कारण ही है। हाँ नहीं, इनके आवाज में तो मिठास पहले से ही थी। अच्छा, हमसे मिलने से पहले ये एस्टेब्लिश सिंगर बन चुके थे। अच्छा, तो लेकिन आपकी उनके साथ मुलाकात हुई कहाँ पर, बम्बई में या कलकत्ता में? नहीं, कलकत्ता में मुलाकात हुई, फिर शादी बॉम्बे में करना। क्या आप उनकी फैन थी? हाँ, मैं पुकारा जब तेरे दिल ने तो फिर हम आ गए। कसम तुम्हें प्यार की, इसी करार की, न जाने कोई साजना, ये तेरी मेरी दास्तां। समा है ये प्यार का, नए इकरार का, न हो कोई जहां, बना ले वही आशियां। तो भाभी, इतने सालों के साथ के बाद किस पर किसका रंग चढ़ा? तलत भाई ज्यादा बंगाली बन गए या आप यूपी वाली बन गई? आप कहिए देख के आप लोग। मैं तो बहुत अच्छा मिक्सचर देख रही हूँ। क्यों खालिद, तुम्हारा क्या ख्याल है? नहीं, मैं तो यहाँ मुंबई में हमेशा रहा हूँ, बड़ी कॉस्मोपॉलिटन हूँ। अच्छा, तो दोनों का अच्छा मिक्सचर हो। अच्छा सबीना, जब तुम छोटी थी तुमको ख्याल था कि तुम्हारे पापा इतने बड़े मशहूर सिंगर हैं और इतने बड़े कलाकार हैं? नहीं, एकदम नहीं था। टू थिंक ही इज जस्ट डैडी, क्योंकि एक्चुअली हम बाहर नहीं जाते थे ना शोज वोज में, तो हमको पता नहीं था कि बाहर क्या है। आई न्यू सिंगर है, पर क्या फैन एडुलेशन और सब तो इतना नहीं पता। तो कब पता चला? स्कूल खत्म करने के बाद जब शोज में शुरू व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग तब पता चला हमको, व्हेन आई सॉ हिज फैंस। फिर जब तुम्हारी शादी हुई, अपने मन से शादी की थी, तो उस वक्त तलत भाई का रिएक्शन कैसा रहा? नहीं, वो तो खुश थे। खुश थे? और उन्होंने भी खुद तो ऐसी की थी ना। अच्छा, ही वाज नेवर अगेंस्ट इट। अच्छा, खुद अपने पसंद से की। और रिकी, आपको कैसा लगा जब यू वर कोटिंग सबीना, तो उस वक्त आपको लगता था कि आप सबीना से उसको कोट कर रहे हैं कि आपको पता था कि ये तलत साहब की बेटी है? नहीं, मुझे तलत साहब की बेटी है वो तो बिल्कुल पता ही नहीं था इनिशियली। अच्छा, आई नेवर न्यू अबाउट दैट, लेटर ऑन आई केम टू नो। अच्छा अच्छा। और इस वक्त तो यू बिकम वेरी मच अ पार्ट ऑफ द फैमिली। तो शुरू में एक्सेप्टेंस होगी कि नहीं, सिंस ये मैरिज बाय चॉइस थी, तो आपको ख्याल था कि एक्सेप्ट कुछ डर था? आई वाज नॉट एट ऑल स्केर्ड। नहीं, आई वाज वेरी हैप्पी विद माय फादर-इन-लॉ एटीट्यूड। तो 1949 तक आप कलकत्ता में रहे। इस दौरान आपने सिर्फ हिंदी गाने ही गाए कि कुछ बंगाली गाने भी गाए? लीजिए, वो तो आपने अच्छा याद दिलाया। तो मेरी जिंदगी का एक बहुत ही बड़ा पहलू है जिसको कि मैं आपसे मेंशन करना चाहता था। अच्छा? हाँ, मेरे बंगाली गाने उतने ही हैं जितने के उर्दू के हैं या हिंदी के हैं। अच्छा? उतने ही मेरे बहुत से तकरीबन 100-150 बंगाली गाने हैं। 100-150? हाँ, अच्छा। और सब इतने हिट हुए हैं जिसकी इंतहा नहीं। जैसे कि ये मेरे तस्वीर तेरी दिल में बहला नहीं सकेगी, उसी तरीके से मेरा सबसे पहला गाना जो रिकॉर्ड हुआ था वो था दूटी पाखी दूटी तीरे माझे नदी बहे धीरे। अच्छा, हाँ, ये सबसे मतलब पहला क्या उसका? कि दो पंखी दो किनारों पे हैं और बीच में दरिया आहिस्ता आहिस्ता बह रहा है। अच्छा तो अच्छा ये मेरा सबसे हिट गाना था। अच्छा, जो अच्छा। सबसे बड़ी उसमें बात जो थी, जो स्पेशल बात थी, वो ये कि मेरा नाम तलत महमूद नहीं था। अच्छा, तो क्या कौन सा नाम से गाते थे? तपन कुमार। दूटी पाखी दूटी तीरे माझे नदी बहे धीरे। दूटी पाखी दूटी तीरे माझे नदी बहे धीरे। एकी तोरू शाखा परे छिलो बांधा
की रात अंधियारी। अब इसी का ट्रांसलेशन बंगाली में। घूमे रो छाया चांदेरो चोखे ए मधुरात नहीं बाकी, ए मधुरात नहीं बाकी। मुखो पाने मोर रोए छे जागी, मोदिरो तो गो आखी। हालांकि बंगाल ने मुझे ज़िंदगी में बहुत नाम और इज़्ज़त दी है और मैं उसी की बदौलत आज भी ज़िंदा हूँ, लेकिन चंद चाहने वालों के मशवरे पर 1949 में मैं बम्बई आया। उस वक्त की बम्बई और आज की बम्बई में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। लोगों में बहुत अपनापन था, एक दूसरे की बहुत इज्जत करते थे। कंपटीशन था तो ज़रूर, लेकिन बहुत सेहतमंद और बहुत अच्छा। यहाँ के तमाम म्यूज़िक डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स मेरे नाम से और मेरे गानों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ थे, लेकिन शुरू में कुछ लोगों ने ये उज़्र पेश किया कि फ़िल्म के माइक का तजुर्बा आपको नहीं है। उससे मैं थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो गया था, लेकिन अनिल दा ने गाना तैयार करके इत्तला कराई और वो गाना मैंने यूसुफ भाई के लिए आरजू में गाया था। इंसिडेंटली बम्बई में मेरा सबसे पहला गाना था। ये ठीक है कि पहला गाना उन्होंने बम्बई आकर मेरे लिए ही गाया था, लेकिन यहाँ आने से पहले भी वो कलकत्ते की किसी कंपनी में चंद गाने गा चुके थे जो कि पूरे हिंदुस्तान में बड़ी शोहरत पाई थी उन गानों ने। और तलत महमूद एक शोहरत याफ्ता नाम था जब वो बम्बई आया। उस ज़माने में ये रोमांटिक लिरिकल फिल्में जो वैसे सेंसिटिव मवाद होता था उनका, और वो एक ट्रेंड भी था। ये हवा ये रात ये चांदनी तेरी एक अदा बेनिसार है। ये हवा ये रात ये चांदनी तेरी एक अदा बेनिसार है। मुझे क्यों न हो तेरी यारी, तेरी जुस्तजू में बहार है। ये हवा ये रात ये चांदनी। एक अच्छे गुलकार होने के अलावा तलत महमूद एक बहुत ही उम्दा सिफत के इंसान, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे परफेक्ट जेंटलमैन। असल में तो कुछ हमारी नेचर भी बहुत मिलती है मेरे ख्याल में। मेरी अपनी रीडिंग तो यही है, और कुछ बहुत ही वो भी बहुत ज़्यादा जज्बाती आदमी है और उसी तरीके की एक्टिंग करते हैं। वही गाने मैं भी गाता हूँ, बहुत ज़्यादा जज्बाती, एक्सट्रीमली इमोशनल सॉन्ग्स। तो इस वजह से कुछ हमारी नेचर मिल गई और एक दूसरे में तकरीबन समझिए कि जम हो गए। चार आंसू कोई रो दिया, फिर के मुंह कोई चल दिया। चार आंसू कोई रो दिया, फिर के मुंह कोई चल दिया। फिर के मुंह कोई चल दिया। लुट रहा था किसी का जहां, देखती रह गई ये ज़मीन। चुप रहा बेरहम आसमां, मेरे दिल कहीं और चल। कुछ आर्टिस्ट ऐसे थे, प्लेबैक सिंगर्स, जिनकी आवाज़ मुनासिब थी, उनमें अडेप्टेबिलिटी इसमें थी इतनी कि वो बदल जाते। जैसे मोहम्मद रफ़ी बदल गए, उन्होंने अपने ढंग को, रेंज बहुत था रफ़ी की, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में तलत महमूद की बनिस्बत, तो इसलिए वो थोड़ा सा पस मंज़र चले गए। लेकिन आज भी उनकी जो तलत की या मुकेश की जो एक फॉलोइंग है वो अपनी जगह बरकरार है। कई जगह मैं जब जाता हूँ तो लोग अक्सर इस बात का जिक्र भी करते हैं कि तलत साहब क्यों नहीं गाते आपके लिए। बहरकैफ मेरे ख्याल से वो उनकी आवाज़ का जो सोज है वो क्या रह गया है
जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ दर्द भरे दिल की जुबान, जाए तो जाए कहाँ। मुझे देखो हसरत की तस्वीर हूँ मैं, मुझे देखो हसरत की तस्वीर हूँ मैं, जो बन बन के बिगड़ी वो तकदीर हूँ मैं। मुझे देखो हसरत की तस्वीर हूँ मैं, खुद मैंने हुस्न के हाथों में शोखी का छलकता जाम दिया, गालों को गुलाबों का रुतबा, कलियों को लबों का नाम दिया, नाम दिया। आँखों को दिया सागर गहरा, आँखों को दिया सागर गहरा, तू आके मुझे पहचान जरा, मैं दिल हूँ एक अरमान भरा। 1950s और 60s में तो आप छाए हुए थे एक किस्म से, और आपने कौन से और स्टार्स थे जिनके लिए प्लेबैक सिंगिंग की? सबके लिए गाया मैंने, जैसे कि देव हैं, राज जी हैं, अच्छा, अशोक कुमार साहब थे जी, हाँ, सुनील दत्त, भारत भूषण के तो मैं बाकी, अच्छा, यूसुफ भाई के बाद मैंने भारत भूषण के सबसे ज्यादा गाने गाए। दम लिया आना कयामत ने हनो, फिर तेरा वक्त सफर याद आया, फिर मुझे दीदे तर याद आया। जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत में तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए मोहब्बत की न जो समझे, वो जालिम प्यार क्या जाने, निकलती दिल के तारों से जो है झनकार क्या जाने। ले ले के हार फूलों के आई तो थी बहार, ले ले के हार फूलों के आई तो थी बहार, नजरें उठा के हमने देखा न एक बार, देखा न एक बार, आँखों से अब ये पर्दे हटाए तो क्या किया, दिन में अगर चराग जलाए तो क्या किया, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। सावन की रातों में ऐसा भी होता है, राही कोई भूला हुआ तूफानों में खोया हुआ राह पे आ जाता है।
खुशी का गाना है, कोई तेज गाने हैं, तेज रफ्तार के गाने हैं, कोई स्लो है, कोई इमोशनल है, या कोई सिचुएशनल सॉन्ग्स हैं, उनके लिए अगर कोई गाना या कोई जैसे शराबी का गाना है तो उसके लिए कोई खास आपको गाते समय एक्टिंग या कुछ इमोशनली फेशियल एक्सप्रेशंस वगैरह भी करने पड़ते थे इस तरह से कभी? वो मैं एक्चुअली तो अवॉइड करता था, इसलिए कि उसमें जो जरूरत थी वो और आर्टिस्ट करते थे, वो मैं उसको असली में पसंद नहीं करता था। गाने वाले जबरदस्ती उसमें एडिशन करते हैं तो गजल की खूबसूरती खत्म हो जाती है, तो मैं आमतौर से तो अवॉइड करता था। एक आध जहाँ गाना पड़ा तो बड़ी मजबूरी दर्जे मैंने उसको कोई ऐसा गाना जैसे देवदास? हाँ, देवदास का आपने याद दिलाया था, तो वो उसमें तो इसलिए कि वो तो एक्चुअली बहुत ही ड्रंक शराबी है, और उस वक्त तो हम लोग सबको किसको खबर थी, किसको यकीन था। अब इस पर जब सवाल आया तो फिर मैंने कहा कि करें क्या, तो हम लोग सब बैठते थे, हर सिचुएशन के लिए सब डिस्कशंस हुआ करते थे। तो फिर मैंने खुद उसको सोचा कि मैं एक्टिंग करूँ, शराबी का एक्टिंग करूँ। तो हमारे बीएन शर्मा साहब थे रिकॉर्डिस्ट, जी हाँ, तो उनसे मैंने कहा कि शर्मा जी मुझको रिकॉर्डिंग रूम में आप बंद कर दीजिए और एक माइक्रोफोन आप मुझे दे दीजिए, तो मैं फिर आपको बताऊंगा। तो यूसुफ भाई भी थे बाहर, सचिंदा भी थे। मैंने कहा भाई कि ये वाकई शराबी का करना है, जिस तरीके से तुम करो, क्योंकि बिल्कुल डेड ड्रंक पड़ा हुआ है वहाँ पे आदमी, तो कुछ तो फिर मैंने एक्टिंग एक्चुअली की। हाँ, किस तरह से? लेट के या बिल्कुल जैसे ये कर हिचकियाँ ले लेके मैंने, मगर अल्लाह के फजल से कुछ इतना कामयाब हो गया वो कि आज तक लोग ये नहीं समझ सके। मैंने कहा है यूसुफ भाई ने खुद गाया। किसको किसको यकीन था ऐसे भी दिन आएंगे, देवदास जीना भी मुश्किल होगा, मरने भी ना पाएंगे। चांद सी सूरत तेरी मोहनी मूरत तेरी, चांद सी सूरत तेरी मोहनी मूरत तेरी, तेरी धुन मुझे बेसबब नहीं और जल्वों में ये गजब नहीं, तेरी धुन मुझे बेसबब नहीं और जल्वों में ये गजब नहीं। सच बता तू मुझ पे फिदा, अरे क्यों हुआ और कैसे हुआ, मार गई तेरी बाकी अदा। और आपको कैसे शौक पैदा हुआ कि फिल्मों में हीरो बन के आने का? वो मेरे ख्याल में कुछ तो ज़माने में एक शौक ये था कि भाई उसमें ज़्यादा पैसे मिलते थे, और एक हर शख्स चाहता है कि थोड़ा नाम ज़्यादा, हालांकि उस वक्त तक मेरा नाम काफ़ी हो चुका था, लेकिन फिर भी एक इंसान में ये होती है ना, तलाश होती है कि इसके बाद कुछ और, उसके बाद कुछ और। तो इस तरीके से मैंने भी सोचा, जब कारदार साहब ने मुझे ऑफर दिया दिल नादान के लिए, तो मैंने सोचा कि करके देखें इसमें क्या है। कारदार साहब ने कहा कि भाई अब कोई सिंगिंग हीरो तो बहुत कम है, तो अगर तुम कामयाब हो जाओ तुम्हारे लिए भला ही है इसमें। तो और लोग कहते होंगे कि आप इतने हैंडसम हैं, आप देखने में इतने अच्छे, आवाज बहुत अच्छी है, सब कुछ है। तो हैंडसम तो पता नहीं था कि नहीं, लेकिन बहरहाल था चुनाचे वो मैंने कोशिश की, तो उसमें मुझे एहसास हुआ कि बहुत कंफर्टेबल नहीं फील किया मैंने कैमरे के सामने, लेकिन बहरहाल फिर भी 6-7 पिक्चरें बन गई, और उसमें से वारिस बहुत अच्छी चली, और दिल नादान। जरा मुझसे आंखें मिलाकर बात कीजिए। इन आंखों में छलकते हुए आंसू इस बात की गवाही दे रहे हैं कि आपको मुझसे मोहब्बत है। मैं इनकार नहीं कर सकती, मगर मैं अपनी खुशियों पर अपनी बहन की जिंदगी कुर्बान होते भी नहीं देख सकती। अजीब उलझन है, ना आप इकरार करती हैं, ना इनकार। अब आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। मेरी तरह छाती पर पत्थर रख लेना चाहिए। आशा का प्यार भरा दिल ठेस लगते ही चकनाचूर हो जाएगा। वो आपको दिलो जान से मोहब्बत करती है, और मैंने उसे कामयाब बनाने की कसम खाई है। एक को कामयाब बनाने के लिए दूसरे को बर्बाद करना आपकी शान के खिलाफ है देवी। मेहरबानी फरमाकर जो कुछ हो रहा है उसे हो जाने दीजिए।
मैं आपसे इंसाफ मांगता हूँ। तले साहब, इतनी सारी फिल्मों में आपने काम किया, उसमें से कुछ तो हिट भी हुई, लेकिन काम करते वक्त कोई ऐसे सीक्वेंसेस या सीन्स हैं जिनमें काम करते हुए भी आपको मजा आया हो और उसके बाद देखने में भी काफी सेटिस्फेक्शन हुई हो? बात ये कि इतना अरसा हो गया उन्हें बने हुए, वैसे मुझे अपने गाने याद नहीं रहते, तो डायलॉग्स क्या याद रखूँगा, लेकिन सब पिक्चर में मुझे तकरीबन कुछ सीन्स ऐसे याद रहे, जैसे कि बारिश के कुछ सीन्स थे वो याद रहे, वो अच्छे थे। और एक गांव की कहानी, वो तो दुलाल गुहा साहब ने इसको डायरेक्ट किया था, बहुत अच्छी पिक्चर थी वो। तो सोने की चिड़िया में, लेकिन मैं पॉइंट आउट निकल, अच्छा एक तो ये बहुत अच्छी थी रफ्तार मेरी एक पिक्चर थी। अच्छा। वो इत्तेफाक से यहाँ रिलीज ही नहीं हुई। अच्छा, रिलीज नहीं हुई? उसमें बहुत अच्छा काम किया था मैंने, शिवराम ने म्यूजिक दिया था, नक्शर ने उसको प्रोड्यूस किया था, और वाकई इट वॉज वेरी गुड पिक्चर। उसमें मुझे खुशी हो रही थी कि बहुत अच्छा एक्टिंग किया है। उस वक्त तक मैं सीख गया था तकरीबन, तो अच्छा एक्टर होता जा रहा था मैं ऐसा करके, मगर वो पिक्चर यहाँ से रिलीज नहीं हुई। तो कोई पॉइंट आउट नहीं कर सकता कौन सा अच्छा है। कसूर बल्लू बाबू का है और सजा मुझे दे रहे हो। कसूर तो मेरा है जो तुम्हारे पर भरोसा किया। मुझे नहीं मालूम था कि दुनिया मेरी हंसी उड़ाएगी और तुम खड़ी देखोगी। लेकिन मैं कर ही क्या सकती हूँ? बहुत कुछ कर सकती हो। तुम चाहो तो पिक्चर रुकवा सकती हो। मगर ये कहो ना कि मेरे लिए तुम कुछ करना ही नहीं चाहती हो। मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ अमर। मुझे तुम्हारी जान नहीं, फिल्म में काम चाहिए। हीरोइन तुम हो और हुक्म बल्लू बाबू के चलता है। मैं पूछ सकता हूँ क्यों? आखिर तुम इससे इतना डरती क्यों? पता नहीं, सारा जीवन ही दुनिया से डर के गुजारा है, पर ये कभी नहीं सोचा कि क्यों। क्या मुझसे भी डरती हो? हाँ, तुम्हारे गुस्से से डरती हूँ। प्यार पर बस तो नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या न करूं। प्यार पर बस तो नहीं है। कहीं ऐसा न हो पाऊं मेरे थर्रा जाए। कहीं ऐसा न हो पाऊं मेरे थर्रा जाए, और तेरी मरमरी बाहों का सहारा न मिले। अश्क बहते रहे खामोश सियाह रातों में, अश्क बहते रहे खामोश सियाह रातों में, और तेरे रेशमिया चल का किनारा न मिले। आज क्या बात क्या है? मन में खुशी के बड़े लड्डू फूट रहे हैं। जी हाँ, इनमें आपका भी हिस्सा है। अच्छा, एक खुशखबरी सुनो। सुना। कल मेरे पिताजी आपके घर जाने वाले हैं। वो क्यों? बस समझ चाहिए। बेटी निर्मल, आई माँ। आप बाग में चलिए, मैं भी आती हूँ। मन धीरे धीरे गाए रे, मन धीरे धीरे गाए रे, मालूम नहीं क्यों, मालूम नहीं क्यों, बिन गाए रहा न जाए रे, बिन गाए रहा न जाए रे, मालूम नहीं क्यों, मालूम नहीं क्यों। खास बात देखी है तले साहब कि ये फिल्में चाहे खुद हिट नहीं हुई हो एज फिल्म, लेकिन गाने सबके बहुत हिट हो। सिर्फ इसलिए कि मेरे ख्याल में ज़माने में तो शम्मी ने एक्चुअली मुझसे कहा भी था बेचारे ने एक दफ़ा कि पहले तू बड़ी गलती कर रहे हो। अच्छा। हाँ, शम्मी कपूर जो है ना, हाँ, उन्हें एक दफ़ा मुझे राय दी थी कि आप क्या कर रहे हैं, बेवकूफ़ी कर रहे हैं, बेकार गाना ना छोड़ो, आवाज़ पे असर पड़ जाएगा। उस वक्त तो धुन थी हमको कि भैया एक्टर बनेंगे शायद, तो मैंने उसको समझा दिया कि देखने की कोशिश करते हैं क्या है जिसमें, लेकिन उस बात को मुझे लगा
कि शम्मी ने बहुत सही बात की है। तो फिर 7-8 पिक्चर बाद मैंने छोड़ दिया क्योंकि उससे वाकई आवाज़ पे असर पड़ने लगा था। जब दिल नादान का प्रीमियर पे मेरी मुलाकात उनसे हुई, और मुलाकात वैसे होती रहती थी आगे पीछे, तो हमने ये शायद जरूर कहा हो कि तलत जी आप इतना अच्छा गाते हैं, क्यों नहीं आप अपना पूरा वक्त इसी टैलेंट में शायद लगाएं तो हमारे लिए अच्छा होगा, कल हमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी। और वही हुआ कि आगे चलकर जब मैंने अपनी पहली पिक्चरें 1952-53 में काम किया, तो तलत महमूद साहब ने मेरे प्लेबैक दिया था लैला मजनू में, ठोकर में, और एक समझे कि दिल की तमन्ना पूरी हो गई थी। ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, ए गमे दिल क्या करूं। रास्ते में रुक के दम लूं ये मेरी आदत नहीं, लौट कर वापस चला जाऊं मेरी फितरत नहीं, और कोई हमनवा मिल जाए ये किस्मत नहीं। ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, ए गमे दिल क्या करूं। सर साहब, उन दिनों में आप पॉपुलर हीरो थे, हैंडसम थे, और आजकल तो जो गॉसिप फिल्म मैगजीन वगैरह हैं वो तो सिर्फ रोमांस है। आपका भी कहीं जिक्र गॉसिप हुआ था आपके बारे में? नहीं, उस मामले बहुत शरीफ था मैं। शरीफ तो थे, लेकिन कभी कुछ लिखा वगैरह? नहीं, बात ये कि अगर सोचा भी होगा ना, तो किसी से कहा नहीं मैंने, इसलिए कि वो जरा सी बात तो इतनी बड़ी गॉसिप बन जाती है। अच्छा, तो उस दर के बारे में मैंने कहा नहीं किसी। लेकिन कुछ धुआं भी नहीं उठा? धुआं उठा तो वाइफ के साथ, तो उसका शादी हो गई। अच्छा। चमकती आँखों के आगे ये सितारे कुछ भी नहीं। तू जो बढ़ा दे हाथ जरा दुनिया के सहारे कुछ भी नहीं। तेरी चमकती आँखों के आगे ये सितारे कुछ भी नहीं। रात का ऐसा समा आएगा ये फिर कहाँ। प्यार के लुटा लगे है अभी ये दिल जवां। प्यारा जमाना है दिल ये दीवाना है, छेड़ जरा कोई गीत नया। ठंडी हवाओं में तारों की छाँव में आज बलम मेरा डोल दिया। हंसते ही ना जाए कहीं आँखों में आंसू। भरते ही छलक जाए ना पैमाना किसी का। भरते ही छलक
अफसाना किसी का मिलके ही आँखें दिल हुआ दीवाना किसी का। धड़क रहे हैं और आवाज एक है, दो दिल धड़क रहे हैं और आवाज एक है। नग़्मे जुदा जुदा है मगर साज एक है, दो दिल धड़क रहे हैं और आवाज एक है। अच्छा, फैशन किस किस्म की आती है? कुछ मजेदार चिट्ठियाँ आती हैं जिनमें पढ़ के मजा आता है? काफी ऐसी आती हैं जब बीवी को दिखाने के लायक नहीं होती। अच्छा, तो छुपा के रखते हैं उनको? नहीं, वो तो सब जानते हैं, क्योंकि उसमें आधा तो बेचारों का अपना वो होता है ना, इंस्पिरेशन जो लिखने वाले होते हैं उनकी अपनी फीलिंग्स होती हैं जो हर एक आर्टिस्ट के लिए होती हैं। तो हर तरीके से बयान करते हैं। तो आपने उर्दू और बंगाली वगैरह के तो बहुत सारे गाए हैं, और कौन सी लैंग्वेजेस में आपने गाए हैं? तकरीबन सारी लैंग्वेजेस मैंने गाए हैं, और उसके बाद फिर मराठी में तो मुझे अवार्ड मिला है। उसमें पिक्चर थी पुत्र बाबू ऐसा। नक्षत्रांचे झुलते अंबर मागे पुढती राजपथावर, मागे पुढती राजपथावर लक्षद्वीप लागले, यश हे अमृत झाले सुख स्वर्गीचे आले, यश हे अमृत झाले। और तोरे साहब, आपने इतने सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ गाया है, उनके लिए गाया है, कुछ एक ऐसे होंगे जिनके साथ गा के आपको खूब मजा आया होगा, ज्यादा सेटिस्फैक्शन हुई होगी? मेरी तो सारी इज्जत है। मेरी तो सारी दुनिया घूम फिर के अनिल दा के चारों तरफ आती है। उन्हीं का नाम आएगा मुझ पर। ये तो तलत का खुद का बड़ापन है। मैं तो सिर्फ एक बहाना हूँ जिसके जरिए से भगवान किसी से कुछ करवा लेते हैं। वो जब मेरे पास आया था तो पहले ही से वो तो प्रख्यात होके आया था बंगाल से। उसका नाम तपन कुमार था। बहुत सारे गाने वाने गा के आए थे और आके मेरे ही पास आया। पहले पता नहीं किसने कह दिया था कि उसके पास जाओ, और आके ये कहने लगा कि मुझे तो हीरो बनना है। मैंने कहा तू भाई खूबसूरत तो है, मगर तू जरा शरीर पे जरा गोश्त वोश्त लगा के आदमी बहुत दुबला पतला था उस वक्त वो। फिलहाल तो मुझे गाना सुना। तो गाना उसने सुनाया और मैं मोहित हो गया। उसका कारण ये है कि उसके गाने में कुछ एक ऐसी खासियत मैंने देखा जो कोई उस वक्त के मौजूदा कोई प्लेबैक सिंगर्स में नहीं था। ऐसे मुकेश को भी मैंने गवाया, आप लोग को मालूम है। वो भी मेरे ही पहले गाने से सामने आया था। और उस वक्त इसका भी बहुत चलन था कि आवाज़ में साइकिल के बाद में आवाज़ में जरा बेस होना चाहिए और कुछ होना चाहिए। तलत की आवाज़ में कुछ बेस तो था नहीं। बहरहाल उसकी आवाज़ में कुछ ऐसी बात थी जो और किसी गले में नहीं पाया जाता उस वक्त। तो मैंने सोचा कि अच्छा होगा कि ऐसी एक खूबसूरत मीठी आवाज़ इन आवाज़ों के सामने पेश किया जाए तो शायद ये ऊपर आए। तो मैंने कहा भाई चलो आओ, हमारी एक पिक्चर चल रही है दिलीप साहब की, आरज़ू जिसका नाम है। उसमें वो गाना मैंने गवाया उनसे, है दिल मुझे ऐसी जगह ले चल। और उसके बाद उसको कुछ, जब तक मैं था तब तक उसको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जगह ले चल जहाँ कोई न हो, ऐ दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई न हो, अपना
ना बराया मेहरबाना, मेहरबान कोई न हो। ऐ दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई न हो। तलत के बारे में एक चीज मैं यहाँ और कहना चाहूँगा। कुछ लोग उसकी आवाज़ की जो कंपन है उसको समझ नहीं पाए। मैंने जितने गीत उसके लिए बनाया था उसको समझ के बनाता था कि तलत के गले में ही ये चीज़ें अच्छी लगेगी, और कंपन को भगाने के लिए कहा कि तुम आवाज़ को सीधी करके लाओ। और एक रोज़ ये आराम तस्वीर में, आराम पिक्चर जब बन रही थी तब वो गाने का रिकॉर्डिंग था, शुक्रिया है प्यार तेरा शुक्रिया। उस पर आके उसने मुझे सरप्राइज़ देना चाहा। देखिए दादा, मैं अपनी आवाज़ को वो कंपन बम्पन देखिए नहीं है। वो गाने लगा। मैंने उससे कहा तलत तुझे क्या हो गया है? वो तलत महमूद का है, तू कौन है? मुझे तलत महमूद चाहिए, तुमको तलत महमूद बन के रहना है। शुक्रिया है प्यार तेरा, शुक्रिया 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 है प्यार। जिंदगी को दर्द में डूबे तराने दे दिए, जिंदगी को दर्द में डूबे तराने दे दिए, हसरतों के आरज़ुओं के खजाने दे दिए, हसरतों के आरज़ुओं के खजाने दे दिए। ये नवाजिश है तेरी क्या क्या दिया शुक्रिया, ये नवाजिश है तेरी क्या क्या दिया शुक्रिया, शुक्रिया है प्यार तेरा, शुक्रिया शुक्रिया। और खुद भी आपने कभी अपने लिए कंपोज किया, कोई कंपोजिशन की है? एक आध गाना अपने प्राइवेट रिकॉर्ड्स के लिए, उस जमाने में शायद कोई था नहीं, तो वो गजल एक की थी, शकील साहब की। वो तुमने ये क्या सितम किया, ज़ब्त से काम ले लिया, करके वफा के बाद भी, करके वफा के बाद भी मेरा सलाम ले लिया, तुमने ये क्या सितम किया। तलत साहब, आपके कलेक्शन में मुझे कुछ वेस्टर्न म्यूजिक के भी काफी रिकॉर्ड्स नजर आए हैं। ये देखिए, एल्विस प्रेस्ली, नैट किंग कोल और डीन मार्टिन। ये वेस्टर्न म्यूजिक में आपको इंटरेस्ट है? इस बदमजाकी का भी शिकार हूँ मैं। अच्छा। लेकिन उस पर मेरी नाज है इसलिए कि ये लोग वाकई अच्छे आर्टिस्ट हैं। हाँ। डीन मार्टिन है, या मुझे नैट किंग कोल बहुत पसंद है। अच्छा। क्योंकि वो कुछ मेरी झलक आती है उनमें थोड़ी सी, तो उनको मैंने रखा, ये चीज़ें सुनने वाली हैं, इसलिए लोग वाकई इतने। ये जो ब्लूज का मूड है वो भी ब्लूज के लिए मशहूर थे, और आपका भी मतलब ब्लूज वाला जो मूड है, मैं बहुत जमाने से सुनता हूँ इनको। Caress the trees tenderly, the trembling trees embrace the breeze tenderly. Then you and I came wandering by, and lost in our sight were we. अभी एक गाना रेफर करते हैं, उसके बाद फिर we'll pick up the program। क्या है?
चलिए साहब, ये पहले इसका तराना का गाना ले, डुएट। अभी इनको कमला जी को भी जाना है तो सीने में सुलगते तो स्टेज पे बाकी कर लेंगे। चैन कैसा जो पहलू में तू ही नहीं मार डाले नजर दे जुदाई कहीं रुत हंसी है तो क्या चांदनी है तो क्या चांदनी जुल्म है और जुदाई सितम शाम गम की कसम आज गमगी है हम आ भी जा आज मेरे सनम। जब आप फॉरेन टूर्स पे जाते हैं हिंदुस्तान में तो माना सब लोग समझते हैं, कभी लैंग्वेज वाले वो लोग जिनको नहीं समझ आती होगी उर्दू भाषा वो भी अप्रिशिएट करते हैं? बहुत से ऐसे होते हैं, खासतौर से अमेरिका वगैरह में तो बहुत से हिंदुस्तानी लोग हैं जो अपने दोस्तों को लेकर आते हैं और जो जिसको समझते हैं कि वाकई हिंदुस्तान का कल्चर है इसमें, तो अपने दोस्तों को ला को सुनाते हैं, काफ़ी खुश होते हैं अमेरिकन वगैरह। मैंने अक्सर देखा कि ऑडियंसेज में बैठे हुए हैं, फिर स्टेज में मुझसे मिलने आए, इस तरीके से लता जी वगैरह जाती हैं तो बाकायदा लोग मिलने आते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि ये हम फॉरेन ऑडियंसेज भी आते हैं। और वैसे तो इत्तेफाक मुझे काफ़ी बड़े बड़े डिग्निटरी अपने हिंदुस्तान में तो खैर सबके सामने मैं गा ही चुका हूँ, जित पंडित नेहरू वगैरह जब थे तो उनके सामने। लेकिन किस्मत मेरी अच्छी रही कि जो बाहर के मुल्कों में भी, जैसे कि किंग ज़ाहिर शाह अफगानिस्तान, उनके सामने मैंने गाया, माजूल हो गए हैं बेचारे, तो उन्होंने तो अच्छी तरह से समझा होगा। बहुत अच्छा समझा, वाकई वहाँ पे मुझे बहुत इज्जत मिली। और क्या फिर ये किंग ऑफ नेपाल उन्होंने मुझे बुलाया और मैंने उनके सामने उन्हीं की पोएट्री गाई, तो बहुत खुश हुए थे वो। हाँ, अच्छा इसके ऊपर मुझे एक वाकया याद आया। आपने याद हो थोड़े दिनों पहले, मेरे ख्याल में 1900 याद नहीं रहा, मिस्टर चाउन लाई यहाँ पे आए थे। जी हाँ। उस जमाने में यहाँ पे मिस्टर छागला गवर्नर थे बॉम्बे के, एमसी छागला, और जेसी जैन साहब ने गेट टुगेदर किया था इसमें गवर्नमेंट हाउस में। तो मैं था, गीता और शायद ये सितारा देवी वगैरह सबको बुलाया गया था ताकि कुछ इंडियन चीज़ें उनको सुनाए, तो बहुत खुश थे। अच्छा उस जमाने में ये राज की पिक्चर निकली थी, गाना चला था उसका, आवारा हूँ, और सारी दुनिया से कदर पॉपुलर हुआ था, इसके इंतहा नहीं, सबको बहुत पसंद था वो गाना। तो सब अच्छा, उनको तो पता नहीं था कि किसने गाया, जो बाहर के लोग आए हुए थे चाउन लाई वगैरह, ये तो नहीं जानते किसने गाया, लेकिन गाना उनको पसंद था। अच्छा। तो जब सब उनके सामने आइटम्स हो गए, डांस वांस के मैं गाने पहुंचा, तो मैंने अपना गाना शुरू किया, ये दाग का ए मेरे दिल कहीं और चल। तो चाउन लाई ने झुक कर उनसे छागला साहब से कुछ कहा, तो मुझे पता नहीं क्या कहा। जब मैं गा चुका तो मेरे पास जेसी जैन साहब आए, इसके टाइम्स ऑफ इंडिया के, कहते चलो तो कह रहे हैं कि वो आवारा हूँ,
आवारा हूँ गाइए। अच्छा। मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया, मैंने कहा करूँ तो क्या करूँ, उन्होंने कहा भाई गाना पड़ेगा। मैंने कहा भाई तो मुकेश का गाना है। मैं कैसे कहूँ, नहीं गाना पड़ेगा, हमारे फॉरेन डिग्निटरी आए में बहुत उनकी इज्जत है। तो खैर थोड़ी तो मैंने कहा तो मुझे वक्त दीजिए, मैं तैयार हो जाऊँ। अच्छा इसके बाद एक आइटम और रखे देते हैं, तुम तैयारी कर लो। तो पीछे स्टेज पे मैंने और गीता ने बैठ के तैयार किया। मैंने कहा करें क्या, तो मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं कि आवारा हूँ और फिर ऐ मेरे दिल के अंतरे लगाए। और जब तो खैर जब आवारा हुआ है तो बहुत झूमे। उसके बाद जब अंतरा है तो जाहिर उनको कुछ पता नहीं। फिर जब मैं अंतरा खत्म करके आवारा हूँ गए तो फिर झूमने लगे। तो इस तरीके से कम से कम गाना हो गया। खबर खुश है छाग लगा भाई तुमने बहुत बड़ी इज्जत बचा दी वाकई। और आपको खुद को भी खूब मजा आया? बहुत मजा आया। और बस सब मजा मालूम है, गाना एक ऐसी चीज होती है कि जिसको चाहे किसी भी जबान किसी के सामने आप पेश करें उसको एंजॉय करते हैं। म्यूजिक इज यूनिवर्सल। दुनिया में चले आओ, तरसी हुई आँखों को फिर शक्ल दिखा जाओ। मुझसे तो मेरी बिगड़ी तकदीर नहीं बनती, मुझसे तो मेरी बिगड़ी तकदीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बनाता। खालिद, आप तलत साहब के प्रोग्राम्स की बिजनेस मैनेजमेंट ही करते हैं, कोई खुद भी कुछ गाने का शौक है? जी कोशिश कर रहा हूँ, कामयाबी मिलती। पीने को तो पीता हूँ पर ये भी समझता हूँ, पीने को तो पीता हूँ पर ये भी समझता हूँ, उस शौक की नजरों पे इल्जाम ना आ जाए। तलत भाई, आपने तो अपने करियर को इतना अच्छा, बहुत अच्छा निभाया है और अब खालिद भी म्यूजिक को ही अपना करियर बना रहे हैं। इसमें बात होने के नाते आपका क्या रिएक्शन है, क्या रिस्पॉन्स है? वो तो बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैं जानता हूँ कि बड़ी अच्छी लाइन है। अगर ऑनेस्टली कोई करे ईमानदारी के साथ तो जो मेरे ख्याल में इनको हर कामयाबी मिलेगी। और ईमानदारी और मेहनत, ये दो चीजें जो शख्स भी करेगा वो ऊपर आएगा। आपको तो उस जमाने का शहनशाह गजल के नाम से जाना जाता था। तो बहुत गजलें आपने गाई अच्छे अच्छे लोगों के साथ में। तो उस वक्त की जो आपके वक्त की जो गजल थी उसमें और आज जो गजल का फॉर्मेट हो गया है उसमें आपको क्या फर्क लगता है और आप उससे कुछ सहमत हैं? आजकल की गजल में उस्तादी बहुत आ गई है, शो बहुत आ गया है, तो जो चाहिए नहीं गजल तो भाई से अगर आप देखें तो एक कंप्लीट पोएट्री है। वो होता है ना कि एक शेर जो है उसमें पूरा मतलब हो जाता है। अच्छा वो शेर अगर आप पूरा बयान कर दें, किसी का भी शेर लें, गालिब का शेर लें, किसी का नुक्ताची है गमे दिल उसको सुनाए न बने, क्या बने बात जहाँ बात बनाए न बने, तो इसका मतलब सब सुनने वाले समझ जाएंगे कि भाई ये शेर। लेकिन इसको अगर आप टुकड़े कर करके कहेंगे कि नुक्ता कट हुआ, ची उसके बीच ची 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 कुछ किया तो उस्तादी जितनी दिखाएंगे उतनी गजल खराब होती चली जाएगी। उस चीज़ से मैं आज एग्री नहीं करता हूँ। ठीक है कि क्लासिकल म्यूजिक होना चाहिए और क्लासिकल म्यूजिक के लिए और भी रास्ते हैं, ठुमरी है, दादरा है, ख्याल है। ख्याल सुनाइए आप, अगर आप पब्लिक को बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं तो ख्याल सूरत और बिलम्पत गाइए आप। लेकिन गजल को क्यों सत्यानाश कर रखा है? सूरत से जो उसके हिस्से बखरे करके अव्वल तो उसका बहर खत्म हो जाती है, मतलब खत्म हो जाता है, मतलब समझ नहीं पाते हैं लोग। देखता तूने मुझसे खुशी छीन ली, जिंदा रखा मगर जिंदगी छीन ली, कर दिया दिल का खून, चुप कहाँ तक रहूं, साफ क्यों ना कहूँ, तू खुशी से मेरी डर गया, जिंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से
सनम साहब, एक बात आपके गीतों में, आपके गानों में, आपके गजलों में खास देखी गई है कि रह रहकर उदासी का कुछ मूड रहता है, माहौल रहता है, शाम, गम, तन्हाई, बार बार उन्हीं का जिक्र होता है। इसकी कोई खास वजह है? इसलिए कि अव्वल तो मैं खुद भी जज्बाती गाने वाला हूँ और शायर जो मेरे लिखते हैं वो इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। आपको ये तो मालूम होगा, बल्कि कम से कम मेरा अकीदा तो ये है कि खुशी बहुत थोड़ी देर के लिए होती है, खुशी बहुत चंद लम्हों की होती है, लेकिन गम बहुत देर पर होता है, बहुत लंबा होता है। कभी है गम कभी खुशियाँ, यही तो जिंदगानी है। कभी लब पर हंसी है और कभी आँखों में पानी है। मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना, नदी को जलाना, मुझे भूल जाना। समझना कि था एक सपना सुहाना, वो गुजरा ज़माना, मुझे भूल जाना मेरी याद में। तुम अपनी याद भी दिल से भुला जाते तो अच्छा था। ये दुआ तू लगी दिल की बुझा जाते तो अच्छा था। मेरे अरमां भी ले जाते, मेरी हसरत भी ले जाते, नजर से छीन कर अपनी हसी सूरत भी ले जाते। अंधेरे और इन आँखों में छा जाते तो अच्छा था। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है। दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम। कसम आज गमगी है हम, आ भी जा आज मेरे सनम, शामे गम की कसम। दिल परेशान है, रात वीरान है, देख जा किस तरह आज तन्हा है हम, शामे गम की कसम। चैन कैसा जो पहलू में तू ही नहीं, मार डाले न दर्दे जुदाई कहीं। रुत हंसी है तो क्या चांदनी है तो क्या, चांदनी जुल्म है और जुदाई सितम, शामे गम की कसम आज गमगी है हम, आ भी जा आज मेरे सनम, शामे गम की कसम।